10-10 साल कैद भी हो तो मैं समझता हूं कि वो कम सजा है। इमरान खान साहब जिनका नाम है ना, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। क्रिमिनल का ना कोई मजहब होता है, ना रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना जिन्स होती है। खान साहब सजा से बच नहीं सकेंगे। बेटा जेल है, यहां पे चिकन मंचूरियन नहीं मिल सकता, नहीं दे ही नहीं सकते। आप 100 ख्वाहिश कर लें, पिज्जा और चिकन मंचूरियन वहां पे नहीं हो सकता। वही रोटी है जो वहां पे आया ने अंदर खानी है, जो आपकी बैरक की इंचार्ज है, आपने भी बेटा वही रोटी खानी है। इसलिए जब मुल्क की सालमियत पे किसी के उकसाने पर आप हमला करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता कि आप यकतरफा कार्रवाइयां करते जाएं, दहशतगर्दी के वाकयात करें और बाद में कहें हम खवातीन हैं, हमें यह सलूक ना किया जाए, सोशल मीडिया के पर्चे करें। भैया अगर आप घर में बैठ के कीबोर्ड पे यह कार्रवाई की होती, सोशल मीडिया के पर्चे दे देते। आप चल के गए हैं, आपने हमला किया है, तो उसके तो नतायज भुगतने पड़ेंगे। और इन तमाम लोगों को देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनको सजा होगी, इनको कैद काटनी पड़ेगी। अभी तो चले मुकदमा चल रहा है ना, जो एविडेंस आ चुकी है, 10-10 साल कैद भी हो तो मैं समझता हूं कि वो कम सजा है कि इन्होंने हमारी नेशनल यूनिटी को, नेशनल प्राइड को, कौमी सलामती को मजरू करने की कोशिश की है। और अगर इस एविडेंस को कोई रिफ्यूट करना चाहता है, कोई नहीं करेगा। इनकी जमात भी इनको लवारिस छोड़ चुकी भी है। ये इमरान खान साहब जिनका नाम है ना, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज हम इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्रिमिनल का ना कोई मजहब होता है, ना रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना जिन्स होती है। क्रिमिनल क्रिमिनल है, टेररिस्ट टेररिस्ट है। और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन को छुपाने के लिए गिरफ्तारी के रद्द अमल में अपने लीडर के कहने पे जो ये हरकत की हैं, जिसमें शरियार अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के GHQ चलो सबके सामने है। मुराद सईद से बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ होगा जो अब तक छुपा हुआ है, जिसने गवारा ही नहीं किया कि तब कह रहा था अपने अहदाफ पे पहुंचो, अपने अहदाफ पे पहुंचो, सबको कह रहा था पहुंचो, सारे पहुंच गए, खुद नहीं पहुंचा। ये दिलेरी है। फवाद साहब को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। जिस तरह वो हां पर कांप रहे थे और भाग रहे थे और हफ रहे थे, मैं क्या कहूं। अल्लाह ताला से पनाह और रहम मांगना चाहिए। और ये अब छुपे हुए हैं। मुराद सईद साहब ने नहीं कहा पहुंचो अपने अहदाफ पे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे पे इस कौम का नाकाबिल इतलाफी नुकसान करने की कोशिश की है। और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इंशाल्लाह दम लेंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है। खतीजा शाह साहिबा, उनके वालिद मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़ा दावा करती हैं, वो नवासी हैं एक्स आर्मी चीफ की। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हों। अगर आपका बाप एडवाइजर है या आपके नाना किसी जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नो मैडम नो। आपका ब्रांड है 53 लाख के आप जोड़े बेचती होंगी, आप अरबपति खातून होंगी, बड़ी इंटाइटल फील करती होंगी, अपने आप को बहुत समझती होंगी कि मैं बड़ी बला हूं। मगर पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला करने का आपको भी राइट नहीं है। कभी जेल देखी नहीं है। इनका ख्याल था कि ये हमले करके भी हम बच जाएंगे। बचत नहीं होगी। कौमी सलामती और पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। तो मैं सिर्फ ये एविडेंस आपके सामने रखना चाहता था क्योंकि हमारे काफी यूट्यूबर वीलॉगर भाई हैं जिनको बड़ा तरस आता है, दिल उनके जल्दी पिघल जाते हैं। वो जब कोर्टों में जाके वीडियोस बनाते हैं तो वो फिर समझते हैं कि ये मासूम है। मगर आप भी कैमरे की आंख से देखें, अपनी आंख से ना देखें। जी इरफान रफीक भट्टी साहब, देखिए फिलहाल ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत मुकदमा चलाए जा रहे हैं। जो 16 लोग लाहौर में, जिसमें एक हाशिर नामी वर्कर भी है, बेचारा स्टूडेंट है, जो बुक किया गया है, अगर इनके खिलाफ मजीद एविडेंस आई तो इनको वहां ट्राई किया जा सकता है। मगर फिलहाल इनको एंटी टेररिज्म एक्ट की शिकों के तहत, क्योंकि देखें हर चीज मौजूद है, मोटिव मौजूद है, डंडे पकड़े हुए हैं, हमला कर रही हैं, मुंह तोड़ने का कह रही हैं, हाथ तोड़ने का कह रही हैं, पेशकदमी का कह रही हैं, और ये मॉब को लीड कर रही थी। लिबर्टी जब ये मॉब गया है
तो ये दो बहनें हैं और ये आलिया हमजा है और ये चौथी तैयबा राजा नामी खातून है, जिन्होंने कहा कि यहां नहीं, कोर कमांडर हाउस चलो, कैंट चलो, तोड़ दो, मार दो। ये तमाम ललकारे मौजूद हैं। वो देहाती इलाकों में ना एफआईआर जब झूठी कराते हैं तो मतलब मेरे जैसे बंदे पे एफआईआर हो तो अदनान शेख का नाम ललकारे में डाल देते हैं। तो वो ललकारा अदनान शेख ने जिंदगी में ना मारा हो, मगर यहां जो ललकारा है वो आप सुन सकते हैं कि वो कहा जा रहा है कि चलो कोर कमांडर हाउस की तरफ। तो बात यह प्रोपेगेंडा मशीन उनकी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है और झूठ की मशीन है। ऐसी कभी तसव्वुर नहीं था कि झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखा दिया जाए। तो देखिए, जो लोग 9 मई के वाकयात के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा करें उनके खिलाफ भी एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा, बिला इम्तियाज लिया जाएगा। और जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई बेगुनाह जेल से जो है वो जेल के अंदर नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। तो यही स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है। और ये कहना कि हम खवातीन हैं, हमने किया कुछ नहीं, तो ये वीडियो सामने है, अगली पेशी पे आए तो इन वीडियोस का जरूर जवाब दें। जी, ये शेख साहब का इतना जिक्र हो, शेख साहब को बात भी करने दें। जिस लीडर के कहने के ऊपर उनके पर्सन ने हमला हुआ वो उस लीडर को भी सलाह देंगे या उसको माफी दे देंगे? देखिए, मैं बिल्कुल जेआईटी तश्कील दी जा चुकी। खान साहब को कोर्ट ने भी कहा है कि वो शामिल तफ्तीश होके जवाब दें। ये सब उनकी ईमा पे, उनके अहकामात पे किया गया है। तो खान साहब सजा से बच नहीं सकेंगे। खान साहब ने दोबारा कहा कि मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर यही रद्द अमल आएगा। और वो बीबीसी की उस खातून का जो इंटरव्यू उसने लिया वो आपने सुन लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं था, मेरी पार्टी के मेंबर्स और मेरी पार्टी के कारकुन थे। तो ये खान साहब ने इतराफ तो कर लिया कि ना उनके लोग थे, पहले तो कहते थे मेरे लोग ही नहीं है। तो ये जवाबदेही खान साहब की भी होगी। और खान साहब अगर 190 मिलियन पाउंड में जल्द जेल ना गए तो इस केस में जरूर इंशाल्लाह जाएंगे।